दुर्भाग्य मानता हूँ। 80 के दशक में हम लोग की अंतरंगता बढ़ी और जब मैं हम लोग कुणाल सर हम सब के लिए थे, आप सब के लिए थे। जो काम उन्होंने किया है शायद ही कोई में कभी करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है लेकिन जो है उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन अब उनकी यादों को सदा सदा के लिए संजोए रखने के लिए हम लोग ने एक स्मारक स्पेशल कवर जारी किया है, जिसने उनके पूरे जीवन वृत्त को, उनके जन्म से लेकर उनकी जो पुलिस सेवा है, उसके बाद अयोध्या से का उनका जो कार्य है, औषधालय, कैंसर हॉस्पिटल, वात्सल्य कैंसर हॉस्पिटल, जितनी भी चीज़ें हैं, और बृहद रामायण मंदिर जो बनाया जा रहा है केसरिया के पास, उसकी चर्चा उसमें किया गया है। साथ ही उन्होंने कई पुस्तक लिखे थे, जैसे अयोध्या रिविजिटेड, उन्होंने लिखा था अयोध्या बियॉन्ड एविडेंस एड्यूस्ड, उसकी चर्चा हम लोगों ने किया है। कुणाल साहब पर भी एक किताब लिखा गया था, उसकी भी चर्चा और उसका भी जो छाया या प्रतिबिंब या बिंब उसमें हम लोग रखे हैं। सर आवरण कहाँ मिलेगा? विशेष आवरण कोई लेना चाहे जीपीओ में मिलेगा, सारे फिलैटरिक ब्यूरो में मिलेगा और पूरे देश में मिलेगा। हमारे बिहार में जीपीओ पटना जीपीओ है सामने, वहाँ तो मिलेगा ही। बिहार के मुजफ्फरपुर में, भागलपुर में, गया में मिलेगा और देश के सारे फिलैटरिक ब्यूरो में मिलेगा। हमारा जो ई पोस्ट ऑफिस एक है, ऑनलाइन आप भी आदेश करके मंगवा सकते हैं। आपको बताते हुए मुझे मैंने भावुक भी मैं हो रहा हूँ और आश्चर्य भी हो रहा है कि अभी तक जितना देर में बैठा हूँ, आप लोग इस बात को महसूस भी नहीं किए, करीब 1000 कवर का ऑर्डर हमें अब तक मिल चुका है। मुझे लगता है कि आज ही के दिन हमारा 2000 जो कवर है वो समाप्त न हो। कुणाल जी के जो उनका विराट उनको ध्यान में रखते हुए विशेष आवरण उन्होंने कार्यक्रम चलाया। उन्होंने महावीर मंदिर में किया। इस महावीर मंदिर में लंबे समय से कुणाल साहब ने अपनी महती भूमिका का अपना खून पसीना बहाया, यहाँ पर इसके लिए आज बधाई के पात्र हैं। उनको एक सम्मान बधाई का पात्र भावुक होने लंबे समय से हम भी कुणाल जी को संधि के रूप में तो 3 साल से जानते हैं, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उनको पकड़िए उन्होंने बाल्य में उनको संगत में सुशील मोदी जी जिला थे, सुशील मोदी जी, डॉक्टर सी छात्र और मैं गया था वहाँ पर, और संगत का एक कार्यक्रम एक मंच में उन्होंने कराया कि जाति ऊपर किए और सब लोग मिलकर के साथ उनका एक दलित देवो भव। और उस समय आज से काफ़ी पहले महावीर मंदिर में सबसे पहले एक दलित पुजारी का स्थापना करना उस समय भी काफ़ी विरोध हुआ। काम सब अलग अलग थे। हमारे पोस्ट मास्टर जनरल श्री अनिल कुमार जी की, निदेशक डाक सेवाएं पवन कुमार जी की, इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं महावीर मंदिर ट्रस्ट के कई ट्रस्टीज इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, MBB न्यास के ट्रस्टीज यहाँ पे उपस्थित हैं, हनुमान जी के भक्त श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे पिताजी मेरे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल के साथी उनके अभिभावक, और यहाँ पर आज उपस्थित है हम भी एक सांसद के रूप में नहीं, एक बहू के रूप में, एक बेटी के रूप में, जिनके पास एक ऐसा सौभाग्य है जो हम मानते हैं कि किसी और लड़की को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला। हमारा सौभाग्य ये था, आज पहली बार भाषण दे रहे हैं जब से चुनाव जीते, और हर भाषण के बाद, एक इंटरव्यू के बाद या भाषण के बाद एक मैसेज आता था कि बहुत अच्छा बोली। कभी हम नहीं सोचे थे कि अपने जीवन में इतने जल्दी हम एक ऐसा समय देखेंगे जहाँ पे हम कुछ बोलेंगे और पापा नहीं होंगे।
और हम उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ पे भी हैं वो इसको सुन रहे होंगे। एक मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम का भाषण देने को कहा गया था, पर ये मेरा सौभाग्य है कि हमको इस कार्यक्रम का एंकर बनने का अवसर मिला। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे भारतीय डाक सेवा का, जिन्होंने एक विशेष आवरण विमोचन हमारे पिताजी आचार्य किशोर कुणाल जी के निधन के उपरांत उनकी जो विरासत है उसको ऑनर करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी आए, आप सबका हम अभिनंदन करते हैं और हम ये उम्मीद करते हैं एक बेटी होने के नाते कि उनकी जो आदर्श है, उनके जो विचार है, उनकी जो सिद्धांत है, उस पे हम लोग चल सकें। फिल्म का एक डायलॉग है कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, और अगर इतनी कम उम्र में हम किसी को बड़ी जिंदगी जीते हुए देखे हैं तो वो हमारे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल है। वो एक ऐसे व्यक्ति थे, आज हम लोग एक ऐसे युग में हैं जहाँ लोग धर्म के नाम पर लाठी उठा देते हैं। डाक विभाग को हम आभार व्यक्त करेंगे कि क्योंकि अभी हमारे ससुर जी को गुजरे हुए मात्र 20-25 दिन ही हुआ है और इतने कम समय में उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये एफर्ट लिया उन्होंने, ये मतलब एक होता है ना कि पर्सनली डाक विभाग ने अपने जो मतलब यूजुअली एक टाइमलाइन होता है कि इतने समय में ये कार्य को किया जाता है, पर एक स्पेशल एफर्ट लेकर के उनके कार्य को हमारे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल के जो भी सामाजिक धार्मिक कार्य रहे हैं उसको उन जैसे महान पुरुष हैं, वो युग पुरुष हैं, वो उनके कार्य को उन्होंने सम्मानित करने का काम किया। उन्होंने बहुत ही कम समय में हम लोग तो चाह रहे थे कि 1-2 हफ्ते बाद भी होता तो ठीक था, बट वो नहीं, ये इनिशिएटिव उन्हीं का था कि नहीं, जल्द से जल्द करना है ताकि उनके कार्य को उनको हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। उन्होंने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, लेकिन कुछ कार्य जो है अभी तक पेंडिंग में भी है, उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या उन कार्य को पूरा उस किया कार्य जाएगा? को बिल्कुल पूरा किया जाएगा। वो सिर्फ कार्य नहीं है ना, वो तो हमारे ससुर जी के सपने हैं और हर बच्चा चाहता है कि अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सके। तो हमारे पति सायन कुणाल और हम दोनों मिलकर के ये प्रयास करेंगे कि उनका जो भी काम है, प्रयास ही नहीं उसको पूरा करेंगे। देखिए हम लोग से कितना हम लोग कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये हम लोग को नहीं पता, आगे कितना कर पाएंगे ये हम लोग को नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि जो अधूरा काम उनका है वो हम लोग जरूर पूरा करेंगे। वो चाहे विराट रामायण मंदिर हो, वो चाहे बाल कैंसर अस्पताल हो, वो उनके जो भी जितने भी उनकी संस्थानें हैं, जितने भी उनके अस्पताल हैं, जितना भी उनका मंदिर है, अयोध्या है, पटना है, विद्यालय है, वो सबको हम लोग सुचारू ढंग से उसको चला सके। उनका जो ईमानदारी का उसूल था, उनका जो परोपकार का उसूल था, उनका जो सेवा का उसूल था, उसको हम लोग बरकरार रखें और उसको अपने जीवन का स्तंभ बना के हम लोग आगे बढ़ें। उनके नक्शे कदम पर पूरे भारत, पूरे बिहार के लोग चलते हैं, और लेकिन आप उनके बारे में कुछ एक बात जो कहना चाहें कि उनको कुछ यूनिक बातें जो आपके उनका साथ में जुड़ा है, यूनिक बात, हम एक ही चीज हमेशा बार बार कहते हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो हम लोग हमेशा सब लोग कहते हैं कि आप जो बोलते हैं, जो सोचते हैं, जो आपके विचार होते हैं, वो बहुत लोग नहीं अपने कार्य में उसको डाल पाते। बोलने को तो बहुत लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, पर हमारे ससुर जी एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो वो बोलते थे वही वो करते थे। वो चाहे अगर हम लोग जात का भी बात करें तो मेरा और सायन का इंटरकास्ट मैरिज है और वो दलित देवो भव जैसी किताबें लिखे, जितने भी उनके संस्थान चलते हैं उसमें ज्यादातर अधिक से अधिक लोग अगर होते हैं तो वो दलित समुदाय से आते हैं। उन्होंने किताब लिखा था दलित देवो भव, और जात के नाम पे जो बंटवारा होता है उसके खिलाफ वो हमेशा अपना आवाज उठाए। और देखिए उन्होंने शादी भी, मतलब जब हमारी शादी हो रही थी तब उन्होंने एक बार भी वो नहीं सोचे कि अरे दलित घर की लड़की है या कुछ है, वो बिल्कुल जात के बारे में तो कुछ सोचे ही नहीं। तो वो मेरा भी ये सौभाग्य है कि हम एक ऐसे परिवार की बहू बने, एक ऐसे व्यक्ति की बहू बने जो सही मायने में, अगर आज लोग दलित के उत्थान की बात करते, पर अगर सही ढंग में किसी ने दलित समुदाय को आगे बढ़ाने का काम किया, उनके साथ न्याय किया, सामाजिक न्याय का कदम अगर कोई उठाए तो वो हमारे ससुर जी थे। सवाल रहेगा कि डाक विभाग के लिए क्या कुछ कहेंगे? उन्होंने जो कदम उठाए उनके लिए क्या कुछ कहेंगे? उनके हम सदा आभारी रहेंगे और सिर्फ सांसद के रूप में ही नहीं, पर बेटी बहू के रूप में भी हम उनको धन्यवाद देंगे कि उनके कार्य को वो श्रद्धांजलि अर्पित किए और एक परिवार की तरह इस कठिन घड़ी में हमारे साथ खड़े थे। और हम लोग सबको एक कहते हैं ना कि उनको याद रखने के लिए तो हमारे पास कई
मेमोरीज है, कई यादें हैं जिससे हम उनको जीवित रख सकते हैं, पर उन्होंने उस याद में एक और चीज जोड़ दिया है। और वो जो विशेष अनावरण विमोचन आज हुआ है, उससे हम लोग उनको और याद रख सकते हैं और आने वाले युग को भी उनके कार्य के बारे में बता सकते हैं।